Hello everyone, and in this lecture we are going to solve this question from fiitjee work by energy module. The question is numerical with decimal type, and it is saying a particle moving in a conservative field, its potential energy is given by this. Here x and y are coordinates. Particle initial velocity दे रखी है हमको 2i minus 3j at t equal to 1 second. Angle between velocity and acceleration of particle is, तो हमको यहाँ पे m फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में कि m कितना होगा. ठीक, तो पहले ये फाइंड करके देखते हैं. तो हमें वेलोसिटी और ए का वेक्टर निकालना होगा, तभी हम एंगल निकाल पाएंगे. तो पहले इस फोर्स को देखते हैं, इस फोर्स से हम क्या कर सकते हैं. सो वी नो कि भाई जो ये फोर्स है, एफ एक्स तो होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स. इसे अगर डिफरेंशिएट करें पार्सली, दिस इज इक्वल टू -6. और अगर हम इससे एक्सलेशन निकाल लें ए एक्स एफ एक्स बाई एम से, तो दिस इज मास 2 दे रखा है आपको, तो ये -3 आ जाएगा. सिमिलरली हम एफ वाई निकाल लेते हैं, माइनस डेल यू बाय डेल वाई से, दिस इज इक्वल टू 8. एंड ए वाई निकाल लें फोर्स अपन मास, तो ये 4 आ जाएगा. तो ये हमने एक्सलेशन निकाल ली है. तो वी कैन राइट कि भाई ए वेक्टर जो होगा, दैट इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 4 जे. अब ए कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन. तो हमको यू एक्स पता है, यू एक्स इज 2. यू वाई पता है, यू वाई इज -3. सो वी कैन यूज कि भाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो पहले यूज करते हैं x के लिए. सो वी एक्स इक्वल टू, के पास u है 2, a है -3. टाइम इसने बोला है 1 सेकेंड पे निकालना है, तो टाइम 1 पुट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू -1. ऐसे ही y में निकाल लेते हैं. वी वाई इक्वल टू यू वाई -3 है, ए वाई 4 है, दिस इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं देखूं वेलोसिटी वेक्टर, तो वो निकल के आया हमारे पास माइनस आई कैप प्लस जे. तो हमें ए वेक्टर मिल गया, v मिल गया. नाउ वी कैन फाइंड एंगल बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, कि cos थीटा इक्वल टू a डॉट v अपॉन a मॉड v मॉड. a डॉट v करें, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4. a मॉड निकालें तो 25 प्लस 2, दिस इज 7 बाय 5 रूट 2. तो देखिए, अगर तो m पूछा है इसने, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे. फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सेकंड पार्ट इसका ये है कि वैल्यू ऑफ n, कि अब n निकालो. n क्या है, n को समझते हैं. n कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल क्रॉस x एक्सिस, तो उसका x इतना होगा वहां पे. मतलब जो पार्टिकल x को क्रॉस कर रहा होगा, तो उसमें -3 बाय कुछ n है, तो हमको n फाइंड करना है. तो अब कब क्रॉस करेगा x को, तो समझते हैं. मतलब वो पार्टिकल जहां भी होगा, लेट्स सपोज वो पार्टिकल ओरिजिन स्टार्ट किया और ऐसे जा रहा है, तो जब वो x को क्रॉस कर रहा होगा, तो उस पॉइंट पे उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा. ये हमको पता है, क्योंकि उस पॉइंट पे x पे पूरा है वो. तो अगर मैं y की इक्वेशन निकाल लूं, तो काम हो जाएगा हमारा. तो वही करते हैं. तो ये पेंसिल जो है बहुत ज्यादा, तो मैं काम करता हूँ, y की इक्वेशन निकाल लेता हूँ. y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. यू वाई है हमारे पास कितना, अभी निकाला था हमने. तो यू वाई इनिशियली इनिशियली -3 है, तो -3 टी प्लस हाफ ए वाई है हमारे पास 4 टी स्क्वायर. -3 टी प्लस 2 टी स्क्वायर, ये वाई है. अब ये देख लेते हैं कि भाई ये वाई जो निकाला है हमने, ये 0 कब होगा. जब ये 0 होगा, उस टाइम पे एक्स क्रॉस कर रहा होगा, तो वाई इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं. तो दो बार आएगा वो. एक तो आ जाएगा टी इक्वल टू 0 पे, और एक टी इक्वल टू 3/2 पे. तो 0 पे तो ओरिजिन पे था ही वो, तो इस टाइम पे वो एक्स को क्रॉस कर रहा होगा. तो लेट्स डू वन थिंग, इस पॉइंट पे हम एक्स फाइंड कर लें, एक्स कितना है. ठीक है, एक्स निकालते हैं. फिर से एक्स के लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक्स में यू इनिशियली इज लिखा हुआ है ऊपर ही,
दिस इज टू, टू है, तो 2t प्लस ए एक्स है -3, तो माइनस हो जाएगा 3/2 टी। ये हमारे पास एक्स आ गया, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, टाइम तो निकाल ही चुके हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 × 3/2 माइनस 3/2 इंटू 9/4, दिस इज इक्वल टू 3 - 27/8 -3/8। कि मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उस टाइम -3/8 होगा। हमसे पूछा इसने कि एन कितना है, तो वी कैन सी की एन की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 8 होगी। तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं। सिंपली आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, एफ इक्वल टू -du/dr, और आप काइनेमेटिक्स को यूज करते हुए इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।